Jai Hind children. In this video, we'll be discussing the questions and some exercises based on Unit 6. The name of the chapter is Our Tree. First of all, let us begin with the questions that are given in the book on page number 69. The first question there is, where does the little bird see the fruit? So, little bird को वो fruit कहाँ दिखा? Where? Where means कहाँ? So the answer is, the little bird sees the fruit on a tree. The little bird sees the fruit on a tree. The next question is, what does she do? उसने वो fruit के साथ क्या किया? She eats a tasty berry from the tree. तो उसने जो बेरी थी, बेरी फ्रूट, वो खा लिया. शी ईट्स अ टेस्टी बेरी फ्रॉम द ट्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी? जब उसने बेरी खा ली तो क्या हुआ? द बेरी सीड फॉल्स ऑन द ग्राउंड. तो जब वो बेरी खा ली तो उसका जो सीड था वो ग्राउंड में गिर गया, ग्राउंड पर गिर गया. सो दैट इज व्हाट द आंसर इज, द बेरी सीड falls on the ground. There are some more questions to discuss. I have given you the answers. I hope it helps. Next question, where do birds live? Birds live in a nest. We can also say birds live on trees. But trees से better हमारा जो answer है वो है nest. Birds live in a nest. Have you seen any birds near your house? So, आपने कभी बर्ड्स देखे हैं अपने घर के पास में? सो इफ़ यू हैव सीन, यू विल राइट येस, आई हैव सीन मैनी बर्ड्स नियर माई हाउस. और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लिखेंगे नो, आई हैव नॉट सीन एनी बर्ड्स नियर माई हाउस. डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज? So in this question, if you know the name of some birds, you can write in English and you can also write in your own language. So I have given you the name of the birds both in English and Hindi here. Sparrow, sparrow को हम हिंदी में कहते हैं गोरैया. बुलबुल, बुलबुल को बुलबुल ही बोलते हैं. क्रो, क्रो को बोलते हैं हिंदी में कौवा. मैना, मैना को मैना ही बोलते हैं. म पे आई की मात्रा आती है, दो मात्राएं आती हैं यहाँ पर, ठीक है, मैना. एंड आउल, आउल को बोलते हैं उल्लू. ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कॉमनली आपको अपने घर के आसपास पेड़ों पर दिख जाते हैं. उसके अलावा और भी बर्ड्स हैं. अगर आपको इसके अलावा और कोई बर्ड्स दिखते हैं और उनके नाम भी आपको पता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो. ओके ओके, सो आई हैव गॉट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट हियर. यू कैन राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक. What does a plant need to grow? What does a plant need to grow? एक प्लांट को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? A plant needs sunlight, air and water to grow. Sunlight, air and water to grow. Question number 2, how are trees helpful to us? Trees के आपको benefits बताने कि कैसे जो है trees हमारे लिए इतने हेल्पफुल होते हैं. अब ट्रीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. वो मेडिसिन देते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनसे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वुड मिलता है. द लिस्ट कैन गो ऑन. तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन जो 5 बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हैं. तो फर्स्ट वन इज़ ट्रीज़ गिव अस शेड. तो जो ट्रीज़ से हमको छाया मिलती है. ट्रीज़ गिव अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. Trees give shelter to birds and animals. Birds भी रहते हैं और animals like monkeys and all, they also live on trees. Number 4, trees give us oxygen. Trees से हमको ऑक्सीजन मिलती है जो हम breathe in करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन. So that we get from trees. Trees give us wood. उनसे हमको लकड़ी भी मिलती है. जो उनकी ब्रांचेस होती हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस की कटिंग करके लोग उसको जलाते हैं सर्दियों में जलाकर. उनसे गर्माहट भी मिलती है उनको. So trees give us wood. So these are some extra questions from the text I have made for you. Now on page number 69, you have this question of let's share. Circle the things you can find on a tree.
इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक ट्री पर आपको दिख सकती हैं, नज़र आ सकती हैं? द फर्स्ट वन इज़ बी हाइव। बी हाइव बोलते हैं छत्ते को, मधुमक्खी के छत्ते को। तो मधुमक्खी का छत्ता आपको ट्री पर भी मिल सकता है, वो कभी कभी हमारे घर के कॉर्नर में भी लग जाता है, खिड़कियों में भी लग जाता है, बट ट्री पर दिख जाता है। तो हम इसको सर्कल करेंगे, सर्कल थिंग्स विच वी कैन सी ऑन अ ट्री, सो वी हैव सर्कल्ड इट। क्लोथ्स, ऑफ कोर्स नॉट, क्लोथ्स तो हमारे को ट्रीज पर नहीं मिलते, तो वी नीड नॉट सर्कल इट। काइट, नाउ दिस इज़ वेरी ट्रिकी। काइट क्या होती है, हमको कहाँ देखने को मिलती है? आसमान में उड़ती हुई नज़र आती है। बट आप ये देखो, ये काइट जो है थोड़ी सी फटी हुई है ना? तो हो सकता है किसी पेड़ में अटक कर फट गई हो। तो येस, यू मे सी अ काइट ऑन अ ट्री। आपको दिख सकती है कि काइट उड़ते उड़ते, किसी उड़ाते उड़ाते कोई पेड़ में अटक जाए, तो येस वी विल सर्कल इट। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। देन यू हैव क्रोज, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बर्ड, सो वी कैन फाइंड crows on trees. Pencil, no, we don't see a pencil on a tree. Book, of course not. Ants, yes, ants also we can see on trees. चींटियाँ जो होती हैं आपको मिल जाती हैं पेड़ के आसपास. And leaves, of course, leaves also we find on the trees. On the next page, number 70, the question is about some juicy fruits. Name the fruits you can see on the push cart. So this is the push cart. ये ठेला जो है, जो जिसमें फ्रूट्स रखे हैं, उसको बोलते हैं push cart. Say which ones you like the most. तो इसमें से कौन कौन से फ्रूट्स हैं, सबसे पहले तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So we have apples here, we have mangoes, oranges, and here we have grapes, bananas and pineapples. So आपको सबको यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, और इसमें से आपको कौन सा पसंद है, यू कैन राइट अबाउट इट. हियर दे हैव रिटन आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, एंड आई लाइक oranges the most, I like mangoes the most. You can write your favorite fruit. Let's do next question. How does a seed grow? Look at the pictures below and number them in the correct order. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारे को एक सीड, एक बीज को हम बोते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, we dig the earth. So here I dig the earth. खोदते हो, आप उस मिट्टी को थोड़ा सा खोदते हो जहाँ पर आपको बीज को बोना होता है. सो वी राइट नंबर 1 हियर. उसके बाद क्या करते हैं हम, वी प्लांट द सीड. हम उसमें बीज को डाल देते हैं, जो अर्थ, जो हमने एक मिट्टी खोदी होती है, उसमें हम प्लांट को, उसमें हम सीड को डाल देते हैं. सो नंबर 2 आई प्लांट द सीड. नंबर 3 आई वाटर द प्लांट. उसके बाद हम वहाँ पर उसको पानी डालते हैं, और सनलाइट तो उनको मिल ही रही है, तो पानी भी डाल दिया हमने मिट्टी खोदी तो उसको सॉइल भी मिल गया, और सनलाइट भी मिल गई है, और हमने उसमें पानी डाल दिया. सो तीनों चीज़ें प्लांट को जो ग्रो करने के लिए चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल, वो तीनों चीज़ें मिल गई उनको, एंड देन द प्लांट ग्रोज. नंबर 4. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द नंबर्स in proper order. In the next question on page number 71, you have to put a tick if it is true, put a cross if it is not true. I like fruit. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. सो अगर मेरे को फ्रूट्स पसंद हैं तो मैं ट्रू पे टिक कर दूँगी, और मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं हैं तो मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूँगी. ओके, तो एक बच्चे को पसंद हो सकते हैं, दूसरे बच्चे को पसंद नहीं हो सकते, ये आपकी चॉइस है. आई लाइक फ्लावर्स, so I'll put a tick here. Yes, I like flowers, so I'll put a tick. There is a tree near my house. मेरे घर के पास में ट्री है. Yes, है, तो मैंने इसमें भी टिक कर दिया. The tree has flowers. उस पर फूल हैं, हाँ उस पर फूल हैं, हमने इस पर भी टिक कर दिया. The tree has fruit. Yes, मेरे घर के पास अमरूद का पेड़ भी है, तो मैंने इस पर भी टिक कर दिया. सो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स पे टिक करा है. आपके घर के पास में ट्री है, उसमें फ्लावर्स आते हैं या फ्रूट्स आते हैं, उसके हिसाब से आप अपने आंसर इसमें टिक या क्रॉस कर सकते हैं. ओके, एंड देन यू हैव सम राइटिंग लेटर्स WXYZ, वो आप अपने बुक में एक्सरसाइज कर लीजिएगा. ऑन पेज नंबर 72, हेल्प द बर्ड रीच द नेस्ट.
अब ये क्रॉसवर्ड है, ये आपका क्रॉसवर्ड भी नहीं, ये पजल है आपके लिए, आपको बर्ड को पहुंचाना है नेस्ट में। तो हम देखते हैं कहाँ से पहुंच सकते हैं। आप कोई वो नहीं करोगे, कोई लाइन अगर आपकी कट रही है तो फिर ओके, यहाँ पर ये बंद हो गया रास्ता, तो हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, है ना। तो हमने फिर क्या किया, हमने दूसरा रास्ता पकड़ा। हम इस रास्ते से जाके देखें, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है एक, इस रास्ते से गए हम। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी हैव रीच द नेस्ट। तो बर्ड अगर ये रास्ता लेगी तो वो नेस्ट में पहुँच सकती है, ठीक है। सो आप अपने आप ट्राई करो इसको। And in the last here, there are certain sentences. Let's read these sentences. Can you climb a tree? Yes, I can climb. Can word हम use करते हैं जब हम कोई चीज़, कोई काम हम कर सकते हैं। I can. Like here they have written I can climb. Means you can, I can climb a tree. I can pluck. Pluck मतलब तोड़ना। मैं उस पे से फ्रूट या फ्लावर जो है प्लक कर सकता हूँ। आई कैन कैच, अगर मैं आपकी तरफ एक बॉल थ्रो करूँ तो आप उसको कैच कर सकते हो। सो येस, आई कैन कैच। आई कैन जंप, और आप जंप कर सकते हो। येस, आई कैन। सो आप यहाँ देखो सबके साथ वर्ड यूज हुआ है कैन। कैन मतलब आप कुछ काम कर सकते हो। अगर आप कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, अभी आप छोटे हो, आप कुक नहीं करते, सो आई कैन नॉट कुक, तब आप बोलोगे आई कैन नॉट कुक। कोई वर्ड मैम ने आपको डिफिकल्ट सा दे दिया, आपसे पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट रीड और आई कैन नॉट राइट। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज द वर्ड कैन और कैन नॉट। सो डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, और इसमें से जो एक्सरसाइजेज आप बुक में कंप्लीट कर सकते हैं वो आप बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।